Good morning, students of class 11. Today I will discuss about the dimension of physical quantities. As all of you know that there are 7 fundamental physical quantities and some or so many derived physical quantities. As all of you know that the fundamental quantities are those which do not depend upon the other physical quantity. That is also sometimes known as basic physical quantity, right? Like mass, length, time, temperature, luminous intensity, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. इसकी चर्चा मैंने आपको पहले ही कर चुका हूँ, है ना. MLTT एंड LCM याद करने के करंट को हम C माने थे. लुमिनस इंटेंसिटी हुआ L करंट के लिए हुआ, M मोल के लिए हुआ, और ये आपका हो गया M L और TT तो 7 हुआ. इसके बाद डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है दैट कैन बी डिराइव्ड बाय द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. ओके, हियर माय एम इज टू define the dimensional physical quantity and how that can be written. So mainly these three terms M, L and T are used again and again when you write the dimension of the given physical quantity. मेरा कहने मतलब यह है कि ये M, L और T है ये ज़्यादा बार यूज होता है, बार बार यूज होता है. इसके अलावा केल्विन भी यूज करेंगे, कैपिटल के. इसका सिंबल देखो SI क्या हुआ, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, कैंडला, एम्पियर और मोल. ओके, लेकिन इसमें MLT बार बार यूज होगा, केल्विन का भी यूज होगा, के कैंडला का कभी कभी होता है. करंट के लिए एम्पियर भी सिंबल है, SI एम्पियर. और आप डायमेंशन में भी जब लिखोगे तो यही यूज करोगे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का भी मोल करोगे. लेकिन ये बहुत कम यूज होता है इसलिए इसको हम लोग नहीं लिखते हैं. अब नंबर ऑफ, अब होता क्या है और हम कैसे लिखते हैं डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी को, इसके बारे में आपको हम बताएंगे. द नंबर ऑफ टाइम्स द फंडामेंटल क्वांटिटी इज कंटेंट इन द गिवन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इससे परिचित हो. डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जैसे मान लीजिए आपको निकालना है एरिया. क्या निकालना है? एरिया. एरिया इक्वल टू आप लोग का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ओके, यहाँ पे देखो एरिया को हम ये लिख सकते हैं, है ना. एरिया के लिए लिखा है. अब लेंथ के लिए L होता है डायमेंशन, और ब्रेड्थ का डायमेंशन L होता है. तो अब इसको डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, कैपिटल में उसको बंद कर देंगे कैपिटल ब्रैकेट से. और इसको भी आप लिख सकते हो L इंटू L, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. और ना भी लिखेंगे तो L स्क्वायर को जरूर बंद कर दोगे, राइट. एरिया का डायमेंशन क्या हुआ? L2 हुआ. लेकिन आप कुछ बुक में देखेंगे इसको लिखा होगा M0 L2 T0, राइट. तो डायमेंशन ऑफ एरिया, एरिया क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है. तो डायमेंशन ऑफ एरिया जो होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका M0 L2 T0, राइट. और ऑल ऑफ यू रेड एज द डायमेंशन ऑफ एरिया इज M0 L2 T0. दैट मीन्स व्हाट? द डायमेंशन ऑफ एरिया इन मास इज 0, इन लेंथ इज 2 एंड इन टाइम इज 0, राइट. इसका मतलब यह भी होता है, हम फिर रिपीट करते हैं. डायमेंशन ऑफ एरिया है ना इक्वल टू इज 0 इन मास, 2 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम. आप कहोगे सर इसका क्या मतलब हुआ? M0 L2 T0 का मतलब. अब देखिए यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल जो यूनिट है वो क्या है? मास. इसको M से डिनोट करते हैं, लेंथ को L से करते हैं, T को 0 से करते हैं. तो कितना पावर हुआ? पावर देखिए यहाँ पे क्या है, L पे पावर 0 है, P 2 है, P पे पावर 0 है और M पे पावर 0 है, राइट. तो कितने पावर से हम उसको क्या किए? रेज किए.
मतलब व्हाट इज द पावर ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स, है ना, दैट इज एल। तो कितना पावर है, पावर 2 है, तो एरिया का डायमेंशन हुआ 2 इन लेंथ। अब आप अगर ये भी लिखते हो तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन जनरली हम लोग MLT के रूप में फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। ओके, अब इसी में मान लो कोई आपसे पूछ दे कि बताओ वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो देखो वेलोसिटी क्या क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो सकता है, आप सोचिए। डिस्टेंस बाय, ये आपको जानना पड़ेगा, डिस्टेंस बाय टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम हो गया। द रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यहाँ स्पीड इतना डिस्टेंस लिखना पड़ता है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ होता है, तो लेंथ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे एल, और टाइम क्या लिखेंगे टी, होगा LT - 1। और डायमेंशनल फॉर्म में इसको लिखना होगा, तो v को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, v = LT - 1, समटाइम्स ऑल्सो रिटन एज m0 LT - 1, राइट। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ dimension of velocity in terms of ml and t. Okay students, now some definition related to dimension of physical quantity, क्योंकि इसको भी आपको जानना होगा। dimension of physical quantity are the power to which the fundamental quantity are to be raised। आप देख लिए डायमेंशन का फॉर्मूला कैसे डिफाइन करोगे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को कितने पावर से हम रेज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर कितना 1 हुआ, और यहाँ पावर कितना हुआ -1 हुआ, और m0 हुआ, राइट। इट इज रेड एज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू द 0 इन मास, 1 in length and -1 in time. So in such a way you can define the dimension of a given physical quantity. Now that is also called the dimensional formula. डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, जैसे आप पढ़ते थे मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट। मॉलिक्यूलर फार्मूला आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, राइट। तो समझो ये आपका मास है, मान लो ये L है और ये टाइम T है, राइट। अंतर क्या है, अंतर ये है कि इसमें हम लोग नीचे लिखते हैं पावर, मतलब कितना एटम भाग लिया है, इसमें 1 लिया, इसमें 3 लिया, राइट। अब उसी रूप में इसको लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, M2 L1 T3, राइट। सपोज करो हमें समझाने के क्रम में लिखा है, राइट। तो यहाँ पर भी क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला केस में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सप्रेशन है ना। जैसे आपका मतलब फॉर्मूला बताता है कौन कौन सा कंपोनेंट, कौन कौन सा एलिमेंट और उसका कितना एटम कंबाइन किया, यहाँ पे हम बताएंगे कि MLT के रूप में कि कौन कौन सा है, मास है कि नहीं, लेंथ है कि नहीं, टाइम है कि नहीं, करंट है कि नहीं, इंटेंसिटी है कि नहीं, है ना। इस तरह से टेम्परेचर का केल्विन है या नहीं ये देखना है, और उस पर कितना पावर लिखा हुआ है, और उसको एक एक्सप्रेशन के रूप में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो द एक्सप्रेशन विच shows that which of the fundamental quantity and with what power enter into the derived units of physical quantity is known as the dimensional formula of that physical quantity. Okay? इसके बाद आपका आता है थर्ड है डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन ये आप समझ में आ गया होगा आप लोग को। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ कि कितना पावर उसमें दिया हुआ है, राइट। और ये फॉर्मूला है, अगर आपको कोई बोले कि राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, आप मजे से लिख सकते हो इस तरह से, कैपिटल में टाइप बंद करके M0 L1 T - 1, राइट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे हम आप एक और लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। हम फोर्स का जान के लिया कि फोर्स का आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये जानना पड़ेगा आपको, राइट। अब देखिए फोर्स का क्या होगा, मास का क्या होगा, मास का यहाँ m है, अरे किलोग्राम नहीं लिखाएगा, मास का m है, तो m को ऐसे बंद कर दो,
और एक्सेशन का होगा एल टी माइनस टू। तो एक्सेशन को अगर निकालना चाहोगे, एक्सेशन का क्या डायमेंशन, तो क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ऐसे कर देते हैं बाय डायमेंशन ऑफ टाइम, बाय डायमेंशन ऑफ टाइम, राइट। बंद कर दिया। अब इसका क्या निकाल चुके एल टी माइनस वन बाय टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल टी माइनस टू, राइट। अब देखो यहाँ पे, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम एल टी माइनस टू। तो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। आप एकदम याद रखेंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप अवश्य याद रखिए, ये बहुत बार आपको काम आएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स का क्या हुआ, एम एल टी माइनस टू, राइट। ये आपको जरूर याद रखना चाहिए, ये बहुत जगह काम आएगा फोर्स का। अभी देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है, हम केवल डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे हैं इसका, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, लेकिन अगर इसको हम लोग इक्वेशन का रूप दे दें तो ये दैट इज कम इन कैटेगरी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। आप सिंपल जानिए, इक्वेशन में आप क्या देखते हो, कोई भी इक्वेशन लिखते हो, बहुत सा एक्सप्रेशन है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है जस्ट लाइक एन एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन को जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लिखते हैं और इक्वल टू का साइन देते हैं बीच में, तो दैट कम इन कैटेगरी ऑफ इक्वेशन। उसी तरह से इक्वेशन यहाँ पे है, सब क्या टर्म है, इक्वेशन, राइट, डायमेंशनल इक्वेशन। तो अगर हम इसी को चीज को लिखें, फोर्स का लिख दें एफ है ना इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, और इस तरह से बंद कर दें, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन, right, when the equation of obtained by equating the symbol of physical quantity with in dimensional formula is called dimensional equation। और डायमेंशनल इक्वेशन में क्या होगा, कुछ जो टर्म होगा, जैसे मान लिया फोर्स है, तो फोर्स को हमने ब्रैकेट रख दिया, तो एक बन गया, लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू आना चाहिए वो आ गया, और उसका डायमेंशन निकाल के उसको भी बंद कर दिया और इक्वल टू का साइन लगा दिया, तो क्या हो गया, ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। तो जब भी आप इक्वेशन की बात करोगे, है ना, तब क्या होगा, उस केस में आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के रूप में लिखना पड़ेगा, और केवल डायमेंशन लिखना है तो आप लिख सकते हो, जैसे वेलोसिटी डायमेंशन क्या होता है, जैसे फोर्स का डायमेंशन हुआ, डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। और जब इसको इस रूप में लिखेंगे दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, now I will discuss about the different types of variable and constants। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसे आपके देखिए पहला है इसमें कि डायमेंशनल वेरिएबल क्या होता है, डायमेंशनल वेरिएबल, राइट, डायमेंशनल वेरिएबल, इस टर्म को आप समझिए कि डायमेंशनल वेरिएबल क्या होता है। डायमेंशनल एक शब्द है डायमेंशन, दूसरा है वेरिएबल। द फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेस डायमेंशन और विच हैव डायमेंशन एज वेल एज द सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट इज वेरिएबल नॉट द कांस्टेंट, इज कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल। जैसे आपका एरिया है, एरिया क्या हुआ, एरिया का डायमेंशन होता है ना, निकाले L2 हुआ, एरिया का डायमेंशन हुआ, और ये वेरिएबल है बिकॉज द वैल्यू ऑफ एरिया डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द लेंथ, राइट, लेंथ इनटू लेंथ कर सकते हो, लेंथ इनटू ब्रेथ कर सकते हो। हम आप किसका एरिया निकाल रहे हैं, अगर रेडियस का निकाल, रेडियस के का जो वैल्यू अलग अलग होगा उस पर डिपेंड करता है, तो एरिया आ जाएगा कि कम इन कैटेगरी ऑफ डायमेंशनल वेरिएबल, मतलब एरिया है डायमेंशन एंड द वैल्यू ऑफ एरिया इज नॉट कांस्टेंट। नाउ सेकंड, डायमेंशनलेस वेरिएबल, सेकंड आपका है डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल। अब डायमेंशनलेस का मतलब हुआ डायमेंशन नहीं है, तो सम फिजिकल क्वांटिटी आर सच दैट विच हैज नॉट डायमेंशन, डायमेंशनलेस और वेरिएबल है और वो बदल रहा है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी विच हैव नो डायमेंशन बट हैव वेरिएबल वैल्यूज,
आर कॉल्ड डायमेंशनलेस वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी है, राइट। स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इस साइन थीटा है ना, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। उसी के बाद स्ट्रेन है, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है। स्ट्रेन क्या होता है मालूम है? स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है बताइए? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, राइट। स्ट्रेन, और एक होता है स्ट्रेस। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ एंड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, राइट। तो आप देखिए इसी समझ जाएंगे आप, हम जान के लिया स्ट्रेन, राइट। जैसे मान लो कोई वायर है और उस वायर को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से कोई वायर है, राइट, इसकी लंबाई L है और इसको हम लोग फोर्स लगा के इसकी लंबाई बढ़ा दिया, यहाँ L हो गया L प्लस L, राइट। तो लंबाई में कितना का चेंजिंग आया? स्मॉल l का आया। तो स्ट्रेन हो जाएगा, स्ट्रेन इक्वल टू, हम बताएंगे आपको डिटेल में, L बाय L, राइट। तो अब देखो L का भी क्या होगा डायमेंशन? L ही होगा, लंबाई है, और लंबाई का डायमेंशन क्या होगा? L होगा, डायमेंशन से दिखा देते हैं। तब क्या होगा? कट जाएगा, तो होगा डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस होगा, राइट। लेकिन डायमेंशन लेस हो गया तो डायमेंशन लेस और वेरिएबल, राइट। वैल्यू इसका क्या होगा? अलग अलग आ सकता है। मान लो कि इस केस में 2 सेंटीमीटर का चेंजिंग आया, राइट, और 1 मीटर का था। हो सकता है जब इसके टेंशन को बढ़ा देंगे तो 2 के जगह पे आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो अब लंबाई वही है, एक बार आएगा 2/100 और दूसरे में आएगा 5/100 सेंटीमीटर में करेंगे तो वैल्यू अलग अलग आ रहा है, लेकिन इसका डायमेंशन नहीं है, राइट। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, हम लोग निकालते हैं, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हो, है ना? हम लोग तुलना करते हैं डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। साइन थीटा का वैल्यू देखो, थीटा बदलते जाएगा, वैल्यू बदलते जाएगा, और यहाँ पे इसका क्या होगा? कोई डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे आपको याद होगा, थीटा को L बाय आर, L का भी लंबाई L, डायमेंशन L, और R का भी L, तो कट जाएगा, डायमेंशन नहीं होगा। लेकिन थीटा का वैल्यू बदलता है ना, थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो 30 डिग्री या 0 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, जो भी हो अलग अलग वैल्यू लिख सकते हो। तो थीटा का वैल्यू बदलेगा तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है उसका वैल्यू बदलता चला जाएगा। इसके बाद आपको हम बताते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होता है सो जानिए। वर्ड से क्लियर है, मैंने डायमेंशन होगा और वैल्यू कांस्टेंट होगा, वैल्यू बदलेगा नहीं। जैसे आपका होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। प्लैंक्स कांस्टेंट में ये प्लैंक कांस्टेंट में आपको E इक्वल टू होता है h न्यू, E इक्वल टू h न्यू, राइट। यहाँ h जो है वो है प्लैंक कांस्टेंट, h जो है प्लैंक कांस्टेंट, h इक्वल टू क्या हो जाएगा? E बाय न्यू। यहाँ न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी होता है, राइट, और ये एनर्जी है। h इक्वल टू E बाय v हुआ। अब एनर्जी, तो ये प्लैंक कांस्टेंट है, और इसका क्या होता है? इसका डायमेंशन भी होता है, डायमेंशन निकाल सकते हो, एनर्जी का डायमेंशन निकाल लोगे और ये फ्रीक्वेंसी का निकाल लोगे। डायमेंशन निकाले आपको मैं बताऊंगा। ऐसे आप अगर एनर्जी निकालना चाहते हो तो वर्क का होगा, तो वर्क का डायमेंशन क्या होगा? वर्क का डायमेंशन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे बैठा दोगे। और एनर्जी डायमेंशन क्या होता है? T इक्वल टू 1/f, तो हो गया T-1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू यहाँ बैठा दोगे, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन निकल जाएगा। और प्लैंक कांस्टेंट इसका वैल्यू फिक्स होता है। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप लोग पढ़े होंगे 9 क्लास में, है ना, कैपिटल G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसका यूनिट भी होता है, डायमेंशन भी होता है, लेकिन और वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो आप यूनिट के रूप में भी सोच सकते हो, है ना, कि किसका किसका यूनिट है, डायमेंशन नहीं है। जैसे अभी आपका स्ट्रेन था, राइट, स्ट्रेन में क्या है? उसका डायमेंशन भी नहीं है और यूनिट भी नहीं है। एंगल में क्या है? एंगल में देखो ये यूनिट है दोनों का, प्लेन एंगल का भी और सॉलिड एंगल का भी, है ना, दोनों का यूनिट है, लेकिन डायमेंशन नहीं है। तो इसकी भी चर्चा हम आपको करेंगे, व्हाट्सएप के द्वारा करेंगे, समझाएंगे।
और अब लास्ट है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट वो होता है जिसका क्या होता है, डायमेंशन भी नहीं होता है लेकिन वो कांस्टेंट है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, द क्वांटिटी व्हिच डू नॉट हैव डायमेंशन बट हैव कांस्टेंट वैल्यूज। जैसे मान ली वैल्यू है आपका पाई का, पाई, तो अभी आपको बताया डायमेंशन, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल, उसके बाद आया डायमेंशनल कांस्टेंट, थर्ड में डायमेंशनल कांस्टेंट, और फोर्थ में आपका आ जाएगा डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, राइट। तो इसमें डायमेंशन भी नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे आपका पाई है, पाई इक्वल टू क्या होता है 3.14 डॉट डॉट और बहुत वैल्यू आता है, लास्ट है नहीं, रेशनल नंबर है, तो क्या है इसका ये वैल्यू आ रहा है लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। प्योर नंबर जैसे मान लो 1 2 3 काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर का जो भी भाग है 1 2 3 4 5 ये सब है, क्या है इसमें कांस्टेंट है, इसका वैल्यू बदलता नहीं, लेकिन ये क्या है डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब आप लोग ये भी कर सकते हो कि किसकी कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है ना, डायमेंशन है यूनिट नहीं है, इस तरह से आप सोचेंगे और हमें बताएंगे। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।